बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पद्देशिया। सबसे पहले आप सभी को साधना परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रंगों का पर्व यानी कि होली का इंतजार हर किसी को बड़ी बेसब्री के साथ रहता है। आज के दिन फिजा में चारों तरफ रंग, गुलाल, अबीर नजर आ रहे हैं। इस दिन हर कोई अपने सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर होली का पर्व मना रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। होली खेले चारू भैया महान, चारू भैया महान। होली खेले चारू भैया महान, डंका बजावे ले वीर हनुमान, सिया रामचंद्र की जय। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार। वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार। राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। रंगों का त्योहार है, थोड़ा खुशी से मना लेना। हम थोड़ा दूर हैं आपसे, जरा गुलाल हमारी तरफ से भी लगा लेना। पूर्णिमा का चांद, रंगों की डोली। चांद से उसकी चांदनी बोली। खुशियों से भरे आपकी झोली। मुबारक हो आपको रंग बिरंगी होली। रंगों का त्योहार मुबारक हो। खुशियों की फुहार मुबारक हो। सात रंग से सजे आपका जीवन, एक नहीं, दो नहीं, 100 बार मुबारक हो। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली। खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली।
रंग भरा त्योहार। ये त्योहार ऐसा है जो लोगों के बेरंग जीवन में रंग भर देता है। लोग पुरानी दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और जीवन में खुशियों के नए रंग भरने की कोशिश करते हैं। खुशियों का त्योहार है होली। हिंदू धर्म के लिए बड़ा त्योहार है होली। होली को लेकर लोगों में उत्साह। धूमधाम से होली मना रहे हैं लोग। गुलाल लगाकर लोग बांट रही हैं बधाइयां। होली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर अलग ही खुशी झलकने लगती है। आपको बता दें, होली के दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। इस त्योहार को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस त्योहार की शुरुआत वसंत पंचमी के दिन से हो जाती है और ये त्योहार होली के बाद बुढ़वा मंगलवार तक मनाया जाता है। इस त्योहार को देश के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। होली के त्योहार को खुशी का त्योहार माना जाता है क्योंकि लोग अपने अंदर बसे बुराइयों को होलिका के रूप में जलाकर नई उम्मीदों की शुरुआत करते हैं। आज के दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर जीवन में नई खुशियों की कामना करते हैं। आपको बता दें, होली का त्योहार प्रत्येक साल फाल्गुन माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हम यदि अन्य शब्दों में कहें तो ये त्योहार मार्च के महीने में मनाया जाता है। होली को लेकर पौराणिक मान्यता है कि विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दिति के बड़े पुत्र हिरण्यकश्यप ने कड़ी तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त कर लिया कि ना वो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा और ना ही किसी पशु द्वारा, ना दिन में मारा जा सकेगा और ना रात में, ना घर के अंदर और ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र के प्रहार से तो ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई नहीं ले पाएगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वो अपने आप को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वो चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसी की पूजा अर्चना करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित तक कर दिया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनके नाम थे प्रहलाद, अनुहल्लाद, सहल्लाद और हल्लद थे। हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना और प्रताड़ना के बावजूद वो विष्णु जी की पूजा करता था। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को भी वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल पाएगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। प्रयास में हिरण्यकश्यप ने लोहे के एक खंबे को गर्म कर लाल कर दिया और प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। वहीं एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वो खंबे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। हाँ, कर लिया।
कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है तो देख कि वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। अब तो जीवित नहीं बचेगा। विराज! कश्यप को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो ना घर के बाहर थी और ना भीतर, सूर्यास्त के वक्त नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से हमला कर उसे मार दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कौन है तू? मैं तेरी मृत्यु हूं धूर्त, तेरा काल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूं। मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूं, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है ना रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूं, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूं, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु अस्त्र संभव है, मैं अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा पुत्र चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ। इस दिन से होलिका जलाने का प्रचलन शुरू हो गया। आपको बता दें, होली से एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है। होलिका दहन का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। वसंत पंचमी से होती है होली की शुरुआत। विदेशों में भी मनाई जाती है होली। विदेश से लोग होली खेलने आते हैं भारत।
बाबा हरिहर सोनपुर में होली खेले। बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर। लेकिन होली के दिन रंग लगाना भी एक अलग महत्व रखता है। आपको बता दें, होली के दिन रंग खेलने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने शुरू की थी। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों और गोपियों के साथ रंगों के साथ होली मनाते थे और तब से रंगों के साथ होली के त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हो गई। होली का त्योहार मनाए जाने को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा भगवान कृष्ण जी से भी जुड़ी है। दरअसल एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने दुष्टों का वध कर गोप और गोपियों के साथ रास रचाई थी। तब से होली का प्रचलन शुरू हुआ था। वृंदावन में श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंग भरी होली खेली थी। इसलिए वृंदावन की होली को सबसे अच्छी और विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। इस मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण दुष्टों का संहार कर वृंदावन वापस लौटे थे, तब से होली का प्रचलन हुआ। हिंदू धर्म में इस त्योहार के मनाए जाने के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे जुड़ी श्री कृष्ण जी की कहानी को बेहद कम लोग ही जानते होंगे। बता दें कि श्री कृष्ण ने रंगों के माध्यम से रास रचाई थी। तब से होली का प्रचलन हुआ। इस दिन से वृंदावन की कुंज गलियों में जब सुनहरी पिचकारी से रंग बिरंगे फव्वारे छूटते हैं और अबीर गुलाल उड़ता है, तो यही वजह है कि यहाँ की होली देश विदेश से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ब्रज में होली का अद्भुत आनंद है। यहाँ जितने दिन होली होती है, उतने ही होली के रूप और रंग देखने को मिलते हैं। ब्रज में होली के त्योहार की शुरुआत वसंत पंचमी से हो जाती है। ब्रज में होली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। आपको बता दें, 40 दिन के उत्सव का यह त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ब्रज की ये विहंगम होली भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है।
ये अलौकिक रास होली को और भी दिलचस्प बना देती है। आपको बता दें, ब्रज की लठमार होली सबसे अधिक चर्चाओं में रहती है। यहाँ महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं, तो वहीं पुरुष ढाल लेकर अपनी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, होली के दिन यहाँ कपड़ा फाड़ होली भी खेली जाती है। राधे 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 आप वादन से राधे 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 राधे। का यह अनोखा अंदाज होली प्रकरण में शुमार है। मंदिरों में रसिया गायन के बीच अबीर गुलाल और होली के इस अद्भुत रूप और रंग के दर्शन के लिए देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ होली का आनंद लेने आते हैं। फागुन मास की नवमी को बरसाना और दशमी को नंदगांव में लठमार होली होती है। इसके अलावा होली के दिन रंग लगाना, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी होता है। एक दूसरे को रंग का टीका लगाकर हम एक दूसरे के प्रति आपसी द्वेष की भावना को समाप्त कर जिंदगी में नए रंग भरने की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। आखिर कैसे मनाएं होली? होली के दिन किन किन बातों का रखें ख्याल? होली पर ना करें पानी की बर्बादी। कम से कम पानी का करें इस्तेमाल। जल संचयन का रखें ख्याल। नेचुरल कलर का करें इस्तेमाल। नेचुरल कलर से होली खेलने के कई फायदे। नेचुरल कलर से स्किन को नहीं होता कोई नुकसान। होली का त्योहार रंगों और खुशियों का उत्सव होता है। हालांकि रंगों के इस पर्व में जिस चीज की सबसे अधिक बर्बादी होती है वो है पानी। आमतौर पर लोग होली में तरह तरह के रंगों के साथ पानी से भी खूब खेलते हैं। इसी के चलते काफी सारा पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। इतना ही नहीं, होली खेलने के बाद भी रंगों को छुड़ाने, कपड़ों और घरों की सफाई में काफी पानी की जरूरत पड़ती है। होली खेलने से लेकर उसके बाद तक लोगों को पानी की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है, जिससे पानी बहुत अधिक बर्बाद होता है। आज के समय में पानी को बचाना बेहद जरूरी हो गया है। आज पानी की हर बूंद का महत्व है और इसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोगों को होली के त्योहार पर समझदारी दिखाने की जरूरत है। आपको बता दें, पानी की बचत के लिए लोगों को नेचुरल कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। नेचुरल कलर से होली खेलने के कई फायदे होते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल कलर स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इनसे किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इन कलर्स को त्वचा से निकालना भी काफी आसान होता है। इसमें पानी का भी कम इस्तेमाल होता है और इस प्रकार नेचुरल कलर की मदद से पानी की बचत भी की जा सकती है।
भारत न्यूज के लिए दीपक राय के साथ आलोक मालवीय की रिपोर्ट। होली खेले चारू भैया महान, चारू भैया महान। होली खेले चारू भैया महान, डंका बजावे ले वीर हनुमान, सिया रामचंद्र की जय। डॉक्टर मनोज कुमार यादव, पूर्व जिला पार्षद सह नेता राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा की तरफ से सभी मधेपुरा वासी सहित बिहार वासी और सभी भाइयों को महापर्व होली की शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। दिल्ली के दिल में एक ऐसा स्थान जो आयुर्वेद की सच्ची पहचान है, महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल। यहाँ हर प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है, चाहे नई हो या पुरानी। पिछले 30 वर्षों में 100 से अधिक देशों के लोग यहाँ आए और अपनी समस्या का समाधान पाया। आयुर्वेद की प्रामाणिक चिकित्सा के साथ हम आपको स्वस्थ और शांत जीवन का उपहार देते हैं। महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल समर्पित है आपके स्वस्थ और एक रोग मुक्त समाज निर्माण के लिए। स्वास्थ्य का असली सुख आयुर्वेद के संग। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. मैं समस्त छत्तीसगढ़ के वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है और आपसी मतभेद को भूलकर नए सिरे से दोस्ती बढ़ाने का त्योहार है और सभी से आग्रह होगा कि इसको शांति से खेलें। और ये होली बुराई में अच्छाई की जीत का भी त्योहार है, इसलिए इनके
जो शरीर में मन में बुराई है तो उसको त्याग करे कि नए शुरुआत से जीवन यापन शुरू करें और रंगों का त्योहार है, सभी मिलकर इसको शांति से मुख मुरली बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया। मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। खेल रहे ओ होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। ओ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा।